दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले काफी दिनों से कुश्ती के पहलवान धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से उसमें एक फोगाट परिवार है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत लगभग 7 पहलवान वहां निरंतर, आपको बता दें, 23 अप्रैल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 7 महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यौन शोषण किया है। इस मुद्दे को लेकर के मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया में इसको लाइव दिखाया गया, पूरे देश में सनसनी फैल गई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के दखल से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। अब एफआईआर दर्ज किए हुए भी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के सूत्र यह कह रहे हैं एक नाबालिग महिला पहलवान के साथ भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। वो अभी तक भी धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने नहीं आई है। कुछ पत्रकारों ने लगातार इंटरव्यू लिए, उन इंटरव्यू में भी विनेश फोगाट समेत जो बाकी पहलवान धरना स्थल पर बैठे हैं, उनके तरह तरह के बदले हुए बयान आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि कब यौन शोषण हुआ, हमें एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, हमने जो कमेटी में रखा वहां हमने कुछ बता दिया है, अब हम यहां नहीं बताएंगे। और अब इसमें एक नया मोड़ यह आ गया कि अब इसमें किसान यूनियन भी यहां कूद पड़ी है, खाप पंचायत वहां आ गई है, और अब जंतर मंतर, अभी तक जो पहलवानों का अखाड़ा बन रहा था, अब यह खाप पंचायत और किसान यूनियनों का अखाड़ा बन गया है। यहां किसान यूनियनों ने जो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्होंने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे डाली कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई और अगले 15 दिन के अंदर अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश के अंदर वो आंदोलन करेंगे। इसका मतलब आप समझ लें कि जब आप प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, आप पूरे देश में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को यह कह रहे हैं, जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने तो यह भी कहा है कि ये जो सरकार है इसको कुछ भूत चढ़ गया है और भूत उतारने के लिए मिर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम मिर्च का इंतजाम भी करेंगे। और राकेश टिकैत ने यह घोषणा के साथ साथ यह कर दिया कि अब 5000 किसान प्रतिदिन इस धरने प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। उनकी शिफ्ट बनाई जाएगी, यानी दिन की 12 घंटे की शिफ्ट में कौन 5000 रहेंगे, रात को कौन रहेंगे, अगले दिन कौन आएगा, उससे अगले दिन कौन आएगा, यह पूरा रोस्टर तैयार करने की घोषणा राकेश टिकैत ने की है। और साथ साथ यह घोषणा कर दी कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। अब आप समझिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह एक टूल किट है, और यह टूल किट और कुछ भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक विदेशी टूल किट तैयार हुई है। जॉर्ज सोरस की टूल किट में ये ऐसे कई लोग शामिल है, अवार्ड वापसी गैंग उसमें शामिल है, टुकड़े टुकड़े गैंग उसमें शामिल है, किसान नेता उसमें शामिल हैं, और कुछ अब इसमें बॉलीवुड के लोग भी आएंगे। मेरे पास पुख्ता जानकारी मिली है कि भारत के बॉलीवुड के लोग भी अब इस धरने को अगले आने वाले दिनों में ज्वाइन करने वाले हैं। आपको दिखाई देगा कि अब इसमें बॉलीवुड के कुछ कलाकार, कुछ जो है गीतकार, आपको धरना प्रदर्शन में बैठे हुए दिखाई देंगे। डफली गैंग पहले ही पहुंच चुका है, जेएनयू के छात्र जो हैं वो पहले पहुंच चुके हैं, और उन्होंने वहां आजादी आजादी के नारे लगाए हैं। ये पूरी तरह बता दिया कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात में अब सच्चाई दिखती है। शुरू में लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बोल रहे हैं वो तो हर आदमी बोलता है, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं वो कहता है मैं निर्दोष हूं। हो सकता है ये जो महिला पहलवान है सच कह रही हो, इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ये कह रही हैं। लेकिन विनेश फोगाट का एबीपी न्यूज पर वीडियो है, उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम इतने बड़े पहलवान हैं, हम कोई बात कहेंगे तो इसको जनता सच मान लेगी और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई, और इस मामले में रोज तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यह बताता है कि यह केवल ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक रुकने वाला मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है। इनको यह लगता था कि एक संवेदनशील मुद्दा तो है ही है, किसी भी सांसद पर, वो भाजपा को या किसी भी पार्टी का,
किसी भी देश के चुने हुए सांसद या विधायक पर यदि कोई महिला यह आरोप लगाए कि मेरा इस व्यक्ति ने यौन शोषण किया है, तो समझिए कितनी बड़ी खबर है। किसी भी पार्टी का नेता हो, बहुत बड़ी खबर होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो तब तो मीडिया के लिए, खासतौर पर विदेशी मीडिया के लिए, ये वामपंथियों के लिए ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और उसमें भी जब वो यूपी से जुड़ा हुआ हो तो फिर तो मिर्च मसाला और मिल जाता है, क्योंकि वहां एक भगवाधारी संत सीएम के रूप में बैठा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश से भी हैं, और वो बाकी पार्टियों के लिए आंख की किरकिरी भी बने हुए हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो मोदी को हराना चाहते हैं, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, उनको एक बना बनाया केस समझ में आ गया कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह पे आक्षेप लगाया जाए, इनको फंसाकर जेल में डाल दिया जाए, तो पूरा नैरेटिव सेट कर लिया जाएगा। 2024 के चुनाव में हर मंच पर इन महिला पहलवानों को आगे बिठाया जाएगा और इनसे माइक पे बुलवाया जाएगा कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जिसको इन्होंने फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, उसने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। अब आप सोचिए कि जब कोई लड़की, जब कोई सेलिब्रिटी टाइप की खिलाड़ी मंच पर खड़े होकर यह बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यौन शोषण किया और साहब मोदी जी ने उसको फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, इनका असली मकसद मोदी को घेरना है। तब आप सोचिए कि क्या कोई लड़की, क्या कोई खिलाड़ी, क्या कोई महिला बीजेपी को वोट करेगी? कर तो देगी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में ये महिला वोट भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी को जो बल्क में सबसे ज्यादा जो वोट मिल रहा है आज के टाइम पे, वो महिलाओं का है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए योजना, आप देखिए मोदी जी की जितनी योजना है, अगर मोदी जी फ्री में आवास दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो वो महिलाओं के नाम किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, महिलाओं के अंदर एक चर्चा है कि जो परिवार हमें कभी पूछता नहीं था, आज 30-40 लाख रुपए का मकान मेरे नाम मोदी जी ने कर दिया, ऑटोमेटिक वो महिला लखपति बन गई। अगर उज्ज्वला गैस मिल रही है तो महिला के नाम मिल रही है, यदि गैस की सब्सिडी मिल रही है तो महिला के नाम आ रही है, यदि कहीं जो है कोई और सरकारी सुविधा आ रही है, महिला के नाम पर आ रही है। और इसलिए मुस्लिम वोटरों में भी जब से 3 तलाक का मुद्दा हुआ है, महिलाओं में मोदी जी लोकप्रिय हो गए, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ना शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। और इसीलिए इस वोट पर चोट करने के लिए विपक्ष ने पूरी टूल किट तैयार की। और अब हम जो शुरू से कह रहे थे कि ये किसान नेता धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं, यहां पहलवानों को होना चाहिए था। इन फोगाट फैमिली के साथ यदि कोई गलत व्यवहार हुआ है, यदि यौन शोषण हुआ है, तो इनके कहने पर पहलवान सामने आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। और इसलिए खाप पंचायत हो तो क्या वो खाप पंचायत केवल जाट में होती है? वो तो राजपूतों में भी होती है। मुझे किसी ने एक संदेश भेजा, उसने बताया कि राजपूतों की खाप पंचायत इतनी बड़ी है और उनकी संख्या इतनी बड़ी है देश के अंदर, हर राज्य में है। और अगर वो खाप पंचायत प्रदर्शन करने पे आ जाए ब्रजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में, तो बवंडर हो सकता है। लेकिन उन सबको ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा है कि क्योंकि मैं एक सांसद हूं, और आज से नहीं 91 से सांसद हूं, रूलिंग पार्टी का सांसद हूं, और इसलिए न्याय प्रणाली पर विश्वास रखिए। मैं निर्दोष हूं तो मैं निर्दोष छूटूंगा, और अगर मैं दोषी हूं तो वो कहते हैं कि कोर्ट तो मुझे सजा देगी जेल की, लेकिन मैं फांसी पे चढ़ा दिया जाऊं, ये मैं कह रहा हूं। इतने बड़ी बात कौन बोलेगा? लेकिन खाप पंचायत, किसान लीडर या भीड़ को इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाने का मतलब क्या है? किसान हो या खिलाड़ी, इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर ली, अब इसमें बयान दे दीजिए, बयान दर्ज होगा, जांच होगी, और उस जांच में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हुए तो उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन यहां अगर वो
दोषी नहीं हुए, तब फिर पुलिस क्यों पकड़ेगी? आप जिद करते हैं कि नहीं, पहले गिरफ्तार करो। मैंने पहले भी बताया है कि वो देश के चुने हुए सांसद हैं। इस देश में एक कानून है, कोई सांसद हो या विधायक, अगर कोई उनके ऊपर आरोप लगाता है तो उनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और वो विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लोकसभा स्पीकर हो या विधानसभा स्पीकर, वो एक संवैधानिक पोस्ट है और वो पहले देखते हैं और उसमें लीगल एक्सेप्ट भी देखे जाते हैं और तब ये तय होता है कि यदि ये दोषी व्यक्ति है और इसके खिलाफ सबूत हैं तो पुलिस को अनुमति मिलती है। बड़े बड़े अपराधों में ये अनुमति का एक नियम है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बिना सबूत, बिना गवाह गिरफ्तार कर लिया जाए, ये क्यों चाहते हैं? ये इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 मई से 5000 किसान जंतर मंतर पर प्रतिदिन आएंगे। 70 खाप पंचायत राकेश टिकैत की अगुवाई में जंतर मंतर पर उनके प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने दिन तय कर लिया कि हमारी एक एक दिन एक एक खाप पंचायत पहुंचेगी और पूरा रसद के साथ पहुंचेगी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दिल्ली में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली पुलिस ने इसका अरेंजमेंट किया था, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आने वाले दिनों में ये पुलिस के साथ झड़प करेंगे, जबरदस्ती जंतर मंतर पर ट्रैक्टर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी मंशा दिल्ली में अराजकता फैलाने की है। जितना अफरा तफरी फैलेगी, दिल्ली पुलिस से झड़प होगी, ये नैरेटिव चलाएंगे कि देखिए दिल्ली पुलिस किसान विरोधी है, जबकि दिल्ली पुलिस के पास ये अपनी इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने सख्ती जताई है, लेकिन आप एक बात तो समझ ही लीजिए, जिस तरह से हमने रविवार के दिन दिल्ली के बॉर्डरों का हाल देखा, वहां चेकिंग के नाम पर, बैरिकेड के नाम पर, ट्रैक्टरों को रोकने के नाम पर लंबा लंबा जाम हमने देखा। यह केवल एक दिल्ली की जनता को परेशान करने का एक और कारण इन्होंने ढूंढ लिया है। भाई, किसान यूनियन से दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आप किसान के 3 कृषि बिल के मुद्दे पर आए। ये कहीं ना कहीं, हालांकि वो गलत थे, लेकिन जायज दिखता है क्योंकि आपकी किसान यूनियन है, आप किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को लेके आ गए। लेकिन अब आप पहलवानों के मुद्दे में भी आओगे, फिर आप अग्निवीर मुद्दे पे भी आओगे। आपको याद होगा, अग्निवीर को लेकर इन्हीं राकेश टिकैत ने बोला था अग्निवीर योजना खराब है, इसको वापस करो, हमारे बच्चे हैं, इसके बारे में आंदोलन करेंगे। मतलब इन्होंने तय कर दिया कि मोदी सरकार जो भी काम करेगी ये उसका विरोध करेंगे और 2024 के चुनाव तक नैरेटिव बिल्ड करने का काम करेंगे ताकि मोदी को हराया जा सके। लेकिन हमने देखा है, सीए का विरोध हो, कृषि बिल हो, चाहे अग्निवीर का विरोध हो, ये विरोध करें, लेकिन जनता समझ रही है। आज अग्निवीर की जनता तारीफ कर रही है। जो लोग उस योजना में सेना में जा रहे हैं भर्ती होकर, वो कहते हैं बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि उसके बाहर आने के बाद भी हमको नौकरियां मिल रही हैं और हमारा मान बढ़ रहा है। लेकिन आपने देखा, राहुल गांधी कह रहे थे कि ये भीख मांगेंगे, किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। राकेश टिकैत उसी तरह का नैरेटिव वो वर्ड बोलते हैं जो कांग्रेस चाहती है। तो यानी एक टूल किट लिखी गई है और अब इस टूल किट ने तैयार कर लिया। इसी में भारतीय किसान यूनियन उग्राह के अध्यक्ष जोगिंदर उग्राह भी शामिल हुए और उन्होंने तय कर दिया कि 11 मई से लेकर 18 मई तक हम लोग, यानी हमारी यूनियन यहां रहेगी। यानी एक तरह से पूरा प्लान कर लिया गया कि जैसे दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर ये किसान नेता बैठे थे, अब ये जंतर मंतर और उसके आसपास के क्षेत्र में इसी तरह का काम करेंगे। यहां आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि 21 तारीख तक, 21 मई तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और ये आपको बता दूं कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने बोला है, स्पष्ट है बिल्कुल कि इनका एजेंडा ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ एफआईआर था ही नहीं। और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से कह रहे थे कि अगर मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा तो क्या ये धरना खत्म हो जाएगा। उस टाइम लग रहा था, क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे। लेकिन जैसे ही इस्तीफे की बात खबर सामने आई और पत्रकारों ने विनेश से पूछा, बजरंग पूनिया से पूछा कि भैया वो तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कह रहे हैं, तो क्या आपका धरना खत्म हो जाएगा, इन्होंने तुरंत पलटी मार दी
बोला नहीं, इस्तीफे से थोड़ा ही कुछ होगा, पहले गिरफ्तारी हो। अब वो गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी तो तभी होगी ना कि जब पुलिस जांच करके ये जान लेगी कि ये दोषी है, या इस देश में कोई कानून नहीं है। कोई लड़की आकर कहेगी कि इसने मेरा यौन शोषण किया है और पुलिस उठा करके उसे जेल में डाल दे। पुरुष होने का किसी को ये दंड दिया जाए क्या? फिर कोई पुरुष के ऊपर कोई भी लड़की कल को आरोप लगा देगी तो जेल में डाल दिया जाए। ऐसे अनेक पुरुष हैं जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर, मैं अगर लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो दोषी है कि निर्दोष, लेकिन अगर वो निर्दोष हैं और उनको पुलिस इनके प्रेशर में उठाकर जेल में डाल दे, तो क्या ये चाहते हैं कि वो भी आत्महत्या कर लें? एक ऐसा व्यक्ति जिसने 300 शैक्षणिक संस्थाएं बना रखी हैं, जो समाज सेवी भी है और बहुत पुराने सीनियर सांसद, वो आत्महत्या कर ले? क्या ये चाहते हैं? मोदी को इसी नाम पर बदनाम करें? क्या ये चाहते हैं? अपना एजेंडा सेट कर लें? क्या ये चाहते हैं? और अगर ये सच है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं, उन्होंने कोई भी छेड़खानी किसी महिला पहलवान के साथ की है, तब फिर पुलिस की प्रतीक्षा करें। ये जान लीजिए कि चाहे कोई मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो, कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और अब आपके पास ऑप्शन है पहलवानों के कि वो हाई कोर्ट जाएं और वहां एप्लीकेशन लगाएं, वहां अपनी बात रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, और जब दोनों कोर्ट आपको सुन रही हैं, हाई कोर्ट जाने को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, तो फिर आप समझिए कि धरने प्रदर्शन का मतलब क्या है। आप अपनी बात हाई कोर्ट में रखें कि साहब हम तो गिरफ्तारी चाहते हैं, हाई कोर्ट बताएगा या तो आदेश देगा। लेकिन आप धरना प्रदर्शन करके किसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं? मोदी के या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के? ये जवाब भी इन पहलवानों को देना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।